प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी के अंतर्गत एक नई वैकेंसी निकाली गई है 2026 का एडवर्टीजमेंट नंबर 1, जो कि वैकेंसीज था डेयरी टेक्निकल ऑफिसर्स का या डेयरी फील्ड ऑफिसर्स का। तो ये जो वैकेंसीज था डेयरी फील्ड ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर्स, जिसके बारे में मैंने अपडेट दिया था कि प्रोबेबली ये वैकेंसीज जो है आपका डेयरी टेक्नोलॉजी से जिन लोगों ने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है वे लोग एलिजिबल होंगे। और मैंने बताया था कि 13 फरवरी यानी आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और डिटेल नोटिफिकेशन भी आपका जारी कर दिया जाएगा कि कितना पे ग्रेड का आपका जॉब होने वाली है, सैलरी एक्सपेक्टेड कितनी आपकी हो सकती है। ये तमाम जानकारी जो है आज की इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे ये तो मैंने पिछले वीडियोज़ में ही बता दिया था, और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा ये भी मैंने बता दिया था। बट डिटेल नोटिफिकेशन हम जानते हैं, है ना, ताकि आपको आइडिया लग सके। तो यहाँ पे जो है ये डिटेल नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे 1/2026 एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। 13 फरवरी से 13 मार्च तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया गया है और एडवर्टीजमेंट का भी लिंक दिया गया है। पहले हम एडवर्टीजमेंट देखेंगे, है ना, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं ताकि पीडीएफ को पे जो है ओवरराइट कर सके कुछ चीज़ें अगर समझानी हुई तो ये हमारा जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे विज्ञापन नंबर 1/2026 है डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, जिसका फॉर्म 13 फरवरी से 13 मार्च तक भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन देखें तो मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी या बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस और आईडीडी या में आईडीटी और डीएच में उत्तीर्ण, मतलब आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेवल 6 का जॉब है, यानी लेवल 6 का जॉब है, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप मान कर चलो कि 55,000 प्लस सैलरी जो है आपको इन हैंड दिया जाएगा। 55,000 प्लस, जो कि अलग अलग लोकेशंस, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट अप्रॉक्स 55,000 आप मानकर चलो कि आपके खाते में इतने आएंगे। ग्रेड जो है आपका 42 ग्रेड पे का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा टोटल सीट जो है 68 सीट यहाँ पे आपका दिया गया है। एज जो है मिनिमम 1 अगस्त 2026 तक 21 साल हो जाना चाहिए, मैक्सिमम जो है 37 साल रहेगा। जो एज रिलैक्सेशन है बिहार सरकार का, उसके हिसाब से आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आगे जो अपडेट यहाँ पे दिया गया है वो ये बताया जा रहा है कि जो आरक्षण का लाभ है जाति के हिसाब से या निवास के हिसाब से आपको मिलेगा, है ना, जो कि डोमिसाइल आपका बिहार का होना चाहिए और जाति आप होने चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आवेदन शुल्क की, तो आपको पता ही है कि कोई भी फॉर्म भरने के लिए मात्र जो है 100 रुपया आपको पे करना है, जो कि हमारे सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बोला गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था अगस्त 2025 में, है ना। तो कोई भी फॉर्म आता है तो आपका 100 रुपये ही लगते हैं, तो 100 रुपया ही लगेगा। उसके बाद अब चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे यानी रिटन एग्जाम्स होगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी एग्जाम प्लस एक्सपीरियंस, एग्जाम प्लस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका होगा, यानी जो पैटर्न आपका बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का है सेम पैटर्न के बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, सीबीटी
ये 100 क्वेश्चंस होंगे आपके और 100 मार्क्स के आपके होंगे, जिसमें से 75% मार्क्स आपको रिटन एग्जाम का और 25 अंक जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस का, टोटल 100 अंक मिलाकर आपका फाइनल मेरिट जो है आपका बनेगा। फाइनल मेरिट जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा। जो रिटेन एग्जाम्स है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे, 2 घंटे का आपका एग्जाम्स होगा और जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका यहाँ पे होगा। निगेटिव मार्किंग भी कटेगा जो कि 0.25 यानी 1/4 आपका जो है निगेटिव आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरते समय। तो मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी का प्रमाण पत्र, जो कि प्रोविजनल भी है या ओरिजिनल है तो भी चलेगा। फिर 2 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, और संविदा पे अगर काम किए हैं तो वो भी वर्क एक्सपीरियंस काउंटेबल होगा। जातीय आवासीय है ना, स्वतंत्रता प्रमाण पत्र, और अगर नाती पोता है स्वतंत्रता सेनानी के तो, और दिव्यांग प्रमाण पत्र इफ एप्लीकेबल तो आपको अपलोड करने हैं। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सारी चीज़ें आपका मांगा जाएगा जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। ये आपका एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो कि लेटर पैड या लेटर हेड में निर्गत हो, है ना। लेटर पैड या लेटर हेड में जो है आपका निर्गत हो संस्थान या कार्यालय से। तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का प्रपत्र संविदा के आधार पर अधिमानता का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु जो है ये आपका दिया गया। मतलब इस फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका होना चाहिए। ये तो हमारा रहा भाई कि क्या एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। अब बात आती है कि फॉर्म भरना कैसे है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ्री डिपोजिशन एंड रिकैंसिलिएशन, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मॉडिफाइड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि अप्लाई करिए, व्यू एडवर्टीजमेंट और यूज़र इंस्ट्रक्शन। पहले आप अपना यूज़र इंस्ट्रक्शन देखिए कि क्या बोला जा रहा है। तो हम इंग्लिश में यूज़र इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या बोला जा रहा है। कैंडिडेट सेगमेंट पे जो है आपको करना है लोडिंग न्यूज़पेपर, नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, यूज़र इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको पर्सनल नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल वगैरह मांगा जाएगा, ईमेल वगैरह। उसके बाद आपको सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको जो है डिस्प्ले होगा जो कि 16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा। उसके बाद आपको फी डिपॉजिट करने होंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के ऑप्शन पे जाकर आपको कलर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर आपको जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, जैसे आपका पर्सनल डिटेल, बैंक ट्रांजेक्शन, अदर कैंडिडेट एजुकेशन, कैंडिडेट एड्रेस, डिक्लेरेशन वगैरह करके आप जो है फाइनल सबमिट कर देना है फॉर्म को। तो इस माध्यम से आपको करने हैं पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप भर सकते हैं। फिर आपका कंप्लीट जब फॉर्म हो जाएगा तो उसको प्रिंट करके रख लेना है। अब यहाँ पे हम जो है ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देख लिया। अब यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट पे तो हमने एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी देख लिया। अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट डेयरी डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट है। पोस्ट है डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर्स। यहाँ पे जो पे स्केल है ये आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लोअर एज दिया गया है, अपर एज दिया गया है, डेट फॉर
कैलकुलेटिंग एज 1/8/2026 और व्यू क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो व्यू जो है आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है यहाँ पे, इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड डेयरी हस्बेंड्री, है ना। इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी और हस्बेंड्री या बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंडियन डेयरी डिप्लोमा के अंतर्गत। तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशंस आपका मांगा गया है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करके एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको जो है भरकर आपको नीचे वैलिडेट करके आपको आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अभी आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कैसे होगा उसके बारे में अगर हम बात चर्चा करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है प्रोसेस दिखाएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, जो मैंने प्रोसेस बताया वो तो कर लेना है। यहाँ तक तो मैंने रजिस्ट्रेशन तक करके बता दिया कि यहाँ तक ये सारी डिटेल्स आपको भरने हैं। वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद इस तरीके का ऑप्शंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आएगा, उसको प्रिंट कर लेना है रजिस्ट्रेशन स्लिप को। यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा इसको आपको नोट करके भी रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका फी एप्लीकेशन पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि 200 रुपया आपको जो है पे करना है। बट ये सैंपल में दिया गया था, बट अभी आपको 100 रुपये ही करना है, क्योंकि जब का सैंपल अपलोड किया गया था ये बहुत पुराना है, बट प्रोसेस ऐसे ही है। फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको फिर से सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शंस पे जाने हैं, है ना। यहाँ पे आपको आना है, अप्लाई वाले पे क्लिक करना है, फिर डिपॉजिट एंड रिकैंसिलेशन वाले पे क्लिक करना है एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के प्रोसीड करना है। लेकिन पहले योर ट्रांजिशन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन, डबल वेरिफिकेशन के साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करना है ना, कि आपने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि आपको ट्रांजैक्शन डेट मांगेगा, है ना। ट्रांजैक्शन डेट, तो जो ट्रांजैक्शन डेट है ना और जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो तुरंत डेवलप होगा, है ना, और उसको नोट करना भी पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद लॉगिन करके आप आएंगे, आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोटो सिग्नेचर, एड्रेस, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करने होंगे, जैसे एज प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, है ना, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट कैटेगरी, किस ईयर में कितना मार्क्स आपने लाया है, कितने सेमेस्टर आपके थे, क्या फाइनल रिजल्ट था, वो सारी चीज़ें डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद प्रीव्यू चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है कि नहीं। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करिएगा तो आपका जो है एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने के बाद आपको जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड या फिर प्रिंट कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। बाकी इसको लेकर जो भी और प्रॉब्लम होंगे या कोई डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।